जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। तो साथी, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। राधा घर नहीं है, राधा घर पर नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो ये तो आपका गलत हो गया। राम पाठशाला बैठा है, पाठशाला में बैठा है, ये भी आपका गलत हो गया। आप अवश्य सुने होंगे या फिर आपने अवश्य सुना होगा, है ना, ये भी आपका गलत हो गया। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो बताएंगे आप सभी लोग इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा। अनत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास या फिर वृत्यानुप्रास, कौन सा अलंकार हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर आपके जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है अनत्यानुप्रास अलंकार, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिया के मूल रूप को डैश कहते हैं, बताइए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। धातु, काम, पुरुष या फिर काल। तो आप सभी को पता है कि संस्कृत में क्रिया के स्थान पर धातु रूप का प्रयोग होता है। किसका? धातु, ऑप्शन नंबर ए। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है किस शैली के लिए ये प्रसिद्ध नहीं है। चलिए बताइए, गजल, गीत, पहेलियां या फिर खालिक बारी। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बताया है गीत, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अमीर खुसरो जी जो हैं ये आपके गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं हैं, गीत शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि तबला, सितार एवं खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है। किसका किसका? एक तबला, सितार, है ना, और खड़ी बोली, खड़ी बोली, इनका जनक अमीर खुसरो जी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है। ये आपको बताना है कि जो परिंदे कहानी है ये किसकी कहानी है। भीष्म साहनी की है, मुक्तिबोध की है, निर्मल वर्मा की है या फिर प्रेमचंद्र की है, ये आप बताइए। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है बिल्कुल सही हो जाएंगे, निर्मल वर्मा। जो परिंदे है ये निर्मल वर्मा जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है आपका, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताइए। 2013 में इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देव पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो जो इनकी मिलजुल मन है उपन्यास, इसे आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2013 में सम्मानित किया गया था, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। अब बताइए, सदैव का जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा वाला सही होगा। देखिए, सदा प्लस एब, ओ माय गॉड,
ये तो आपका ऑप्शन नंबर बी और डी एक ही जैसा हो गया और यही है आपके क्वेश्चन का सही आंसर, श्रद्धा प्लस एब, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन आपको बताना है। तो ये तो सिंपल सा शब्द है कि बिल्ली का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्ली का जो बहुवचन बनेगा बिल्लियाँ, ऑप्शन नंबर बी, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है, बताइए। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, इसमें आपको विशेषण बताना है। और विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर फूल क्या है, ये तो आपकी संज्ञा है। अब फूल की विशेषता क्या है कि वो पीले हैं, तो यहाँ पर जो आपका विशेषण होगा पीला हो जाएगा, क्या, पीले, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। भुजंग का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो भुजंग, पहले तो ये जानिए कि किसका पर्यायवाची है। तो ये आपका सांप का पर्यायवाची है, सर्प का पर्यायवाची है। सर्प के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, सर्प के आपका उरग, फड़ी, विषधर, अहि, ये सारे जो पर्यायवाची हैं ये सांप के हैं। और सर्प और नाग भी आपका सांप का ही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है। दूर दूर तक स्तब्ध था, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है। तो देखिए आप बताइए, उत्प्रेक्षा होगा, प्रतीप होगा, व्यक्तिरेख होगा या फिर संदेह अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुना है, प्रतीप अलंकार, बिल्कुल सही अलंकार हो जाएगा। अब देखिए प्रतीप अलंकार में क्या होता है, प्रतीप अलंकार जो होता है उपमा अलंकार का उल्टा होता है। इसमें अलंकार में उपमान को लज्जित या फिर हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। और आपका उपमा में क्या होता है, उपमा में उपमेय को हीन बताकर उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा बताना है आपको। आलोचना करना, इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, जी छोटा करना, दांत दिखाना, दो टूक बात करना या फिर टीका टिप्पणी करना। तो आप सभी को पता है कि लोग जब आलोचना करते हैं, अरे भाई वो ऐसा है वो वैसा है, तो क्या करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं उस पर, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है, बताइए। इसमें आपका त्रुटिवाचक शब्द क्या हो जाएगा, किया, सम्मान, भारत या फिर स्त्रियों। तो बताइए भाई क्या हो जाएगा, स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। अब जो ये यहाँ पर स्त्रियों है, यही आपका जो ये है ये गलत लिखा हुआ है, इस तरह से था क्वेश्चन में। तो ये आपका जो स्त्रियों है यही आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। अभी तो ये सही लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीत तार्थक शब्द कौन सा है। तेज का विलोम बताना है, तेज का तीव्र का, तेज हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, सरल हो जाएगा या फिर मंद हो जाएगा। तो देखिए जो तेज होता है, तेज का विलोम धीमा होता है, सरल का विलोम कठिन होता है। इसके बाद बचा आपका मंद, जो तीव्र है इसका विलोम मंद हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है, बताइए। असंगत बताना है आपको। गुप्त, प्रकट,
दोस्त, सखा, कुटिल, सरल या फिर लघु, दीर्घ। तो देखिए आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर दोस्त और सखा एक ही बात है ना। दोस्त और सखा एक ही बात है, तो यही आपका जो है असंगत विलोम शब्द हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? भक्तिन, यामा, रश्मि या फिर रश्मि और नीरजा। बताइए किस कृति के लिए उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइए सभी लोग। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है यामा, यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो ये इन्हें मिला था 1982 ईस्वी में, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? वारी, सरिता, निर्झरी या फिर तरणी। तो देखिए जो वारी शब्द है ये आपका, वारी जो शब्द है ये आपका जल पानी का है, नदी का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी रचना रांघे राघव की रचना नहीं है? बताइए कौन सी रचना रांघे राघव की रचना नहीं है? अधूरी मूरत, जीवन के पहलू, देवदासी, साम्राज्य का वैभव। बताइए कौन सा आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है जीवन के पहलू, ये जो रचना है ये अमृत राय की है। किनकी है? अमृत राय की है, इनकी नहीं है, रांघे राघव की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और क्लास आपको कैसी लगी है साथ के साथ ये भी बताइएगा। तो अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक ना किया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।